ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ईडी म्यूजियम। माय नेम इज़ सुशांत। और जैसे कि हम लोग को पता है कि कल सीबीएसई ने नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अकॉर्डिंग 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है क्लास 9 से लेके 12 तक का। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पर देखने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के बारे में। ठीक है ना, क्लास 10 साइंस में कौन कौन सा चैप्टर को एक्सक्लूड किया गया है या कौन कौन सा टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द मार्क्स पैटर्न। ठीक है, मार्क्स पैटर्न में क्या चेंजेस आया गया है। तो मार्क्स पैटर्न में कोई बेसिक चेंजेस नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये न्यू ईयर का मार्क्स पैटर्न है और इसमें कोई स्लाइड चेंजेस है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो हमारा था केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये पहले 25 मार्क्स का था, अब ये 26 मार्क्स का है, मतलब इसमें एक नंबर आपका ऐड किया गया है। वैसे ही वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है पहले भी 23 मार्क्स का था, अभी भी 23 मार्क्स का है। नेचुरल फेनोमेना में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ये भी पहले 12 मार्क्स का था, अब भी 12 मार्क्स का है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये पहले 13 मार्क्स का था, इसमें एक नंबर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी एक नंबर ऐड किया गया है। और हमारा 5th यूनिट जो है नेचुरल रिसोर्सेस, ये पहले 7 मार्क्स का था, अब ये 5 मार्क्स का है, मतलब इसमें 2 नंबर माइनस किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्क्स पैटर्न में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आया है, कौन कौन से टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया। तो यहाँ पे सीबीएसई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छा चीज़ किया एक, कि उसने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, क्योंकि उसे भी पता था कि बच्चों ने स्टार्टिंग का चैप्टर्स पढ़ के रखा होगा, इसलिए उसने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि मैं यहाँ ग्रीन पेन से जो मार्क करूँगा वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में रहेगा, और जो मैं रेड से मार्क करूँगा उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पूरा का पूरा टॉपिक इस बार भी आपका आने वाला है, तो इसमें आपका नो चेंज है। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें हमारा नो चेंज है। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें भी सीबीएसई ने कोई चेंजेस नहीं किया, ये भी आपका पूरा टॉपिक आने वाला है, जो भी आप इस प्रीवियस ईयर में आया था वो इस बार भी आने वाला है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी नो चेंजेस है। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या को एक्सक्लूड किया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो टॉपिक्स आने वाला है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा आपका, रिएक्टिविटी सीरीज आने वाला है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, इसको हटा दिया गया है, और कोरोशन एंड इट्स प्रिवेंशन को भी हटा दिया गया है। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस को नहीं पढ़ना है, कोरोशन एंड इट्स प्रिवेंशन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डेट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है। आप देखो यहाँ पे जो क्या आपको पढ़ना है वो देख लो। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड्स आपको पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आपको पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज आपको पढ़ना है। इसके बाद जो भी टॉपिक है इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपको नहीं पढ़ना है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड्स, सॉप डिटर्जेंट, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, सबको एक्सक्लूड कर दिया गया है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। बस आपको क्या पढ़ना है इसमें आपको बस कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, बस स्टार्टिंग वाला ही आपको ये पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये बस पढ़ना है, ये टॉपिक यहाँ तक पढ़ना है आपको, होमोलोगस सीरीज तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वाला सारा टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको सारा का सारा टॉपिक इसमें भी आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ये सारा आपको पढ़ना है, सारा का सारा टॉपिक्स पढ़ना है आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, नो चेंजेस। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं वर्ल्ड ऑफ द लिविंग,
दैट इज़ आपका बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में भी अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक्स पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब आपको पढ़ना है, इसमें नो चेंजेस है। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड जो चैप्टर था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसको पूरी तरीक़ा से एक्सक्लूड कर दिया गया है। जी हाँ, सेकेंड चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर को ही एक्सक्लूड कर दिया गया है इस बार के सिलेबस से। ठीक है। थर्ड जो चैप्टर था हमारा, वन ऑफ द फेवरेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन। तो सीबीएसई ने भी इस चीज़ का ध्यान रखा है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, नहीं तो बच्चे विद्रोह कर देते, इसीलिए रिप्रोडक्शन चैप्टर जैसा है वैसा ही रहेगा, आपको सारा पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ना है। बायोलॉजी का जो हमारा लास्ट चैप्टर था हेरिडेटरी एंड एवोल्यूशन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले वो आप देख लो। पहले आपको जो पढ़ना है हेरिडेटरी पढ़ना है, मेंडल कंट्रीब्यूशंस पढ़ना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है। और जो एक्सक्लूड किया गया पार्ट है वो है आपका एवोल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इस चैप्टर का नाम था हेरिडेटरी एंड एवोल्यूशन, लेकिन आप न्यूज़ रिवाइज सिलेबस में देखोगे तो इस चैप्टर का नाम सिर्फ हेरिडेटरी है, डेट मीन्स एवोल्यूशन वाले पार्ट्स को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका बायोलॉजी का। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट 3, दैट इज़ नेचुरल फेनोमेना। तो नेचुरल फेनोमेना में हमको क्या क्या पढ़ना है वो आप एक बार देख लो। तो नेचुरल फेनोमेना में हमको रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को पूरा पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, ये सब आपको पढ़ना है। मैग्नीफिकेशन पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान रखना है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, अभी भी डेरिवेशन नहीं है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है ना, जो लेंस का फॉर्मूला है, जो मिरर का फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन नहीं करना है। रिफ्रैक्शन वाले पार्ट्स में भी कोई चेंजेस नहीं लाया गया, रिफ्रैक्शन भी आपको पूरा पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। ठीक है। थर्ड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस आपको पढ़ना है, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला पढ़ना है। इसमें भी डेरिवेशन आपको नहीं चाहिए, ना मिरर फॉर्मूला का ना लेंस फॉर्मूला का। ठीक है। मैग्नीफिकेशन भी पढ़ना है आपको, पावर ऑफ लेंस। अब इसमें हटाया क्या गया है वो है, देखो इसमें एक्सक्लूडेड टॉपिक्स कौन है, वो है हमारा ह्यूमन आइज से रिलेटेड। तो फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आइज, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, मतलब ह्यूमन आइज को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये सारा आपका रहेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें भी आपको क्या ध्यान रख देना है कि जो पहला चैप्टर था इफेक्ट ऑफ करंट का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, नो चेंज। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया है सीबीएसई ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल्स और सोलिनॉइड पढ़ना है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। ठीक है। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इंड्यूस करंट पढ़ना है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ना है। तो इसमें एक्सक्लूड क्या किया गया है, तो इसमें एक्सक्लूड किया गया है इसके बाद वाला टॉपिक को, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है इस बार टॉपिक से, डायरेक्ट करंट को, अल्टरनेट करंट को, दोनों को हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हटा दिया गया है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी हटा दिया गया है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हटा दिया गया है। मतलब आपको सिर्फ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तक ही पढ़ना है, उसके बाद वाला जो भी टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज। देखते हैं इसमें क्या क्या चैप्टर, क्या क्या चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है। तो जो पहला है नेचुरल रिसोर्स में सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर इस बार आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला, ये पूरे के पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक है। और देखते हैं कौन सा चैप्टर इसमें एक्सक्लूड किया गया है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, इस चैप्टर को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज में 2 चैप्टर आपका
एक्सक्लूड कर दिया गया है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आ क्या रहा है इस यूनिट से? इस यूनिट से आ रहा है सिर्फ आपका इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम, environmental pollutions, environmental problems, ozone depletions, waste production and their solution, biodegradable and non biodegradable substance आपको पढ़ना है, मतलब our environment आपको पूरा पढ़ना है। बाकी दोनों चैप्टर जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिवाइज सिलेबस। आई थिंक इट इज क्लियर कट टू यू what you have to study and what to exclude. So get ready guys, tie up your lace and give your best. Till then, God bless, take care and keep learning. Thank you.